हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने मंजरी कक्षा 8 के पहले पाठ से प्रारंभ किया था। वरदे वीणा वादिनी हमने कविता पढ़ी थी। आशा करती हूँ आप सबने याद कर लिया होगा कविता को। और हमने प्रश्नों के उत्तर भी समझाए थे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखित रूप में हम आज देने वाले हैं। और आगे इसी पाठ का जो व्याकरण का भाग है, भाषा की बात, वह भी हम पूरा करेंगे। तो पहले हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं लिखित रूप में, इसके बाद हम भाषा की बात करेंगे। हाँ, तो पहला प्रश्न जो था कि कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा है। विचार और कल्पना के जो प्रश्न है वह आप स्वयं करेंगे। जैसे कि उदाहरण है, इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे। तो एक अनुमानित, जैसे कि हमारा या किसी का एक उत्तर हो सकता है, हम अपने विद्यालय की शिक्षा प्रसार में अग्रणी तथा ख्याति प्राप्त होने का वरदान मांगेंगे। आपको सोच करके लिखना है, आप अपने विद्यालय के लिए क्या वरदान मांगेंगे, आप अपने गांव के लिए क्या वरदान मांगेंगे। अगर आपको कहा जाए आप अपने देश के लिए वरदान मांगें तो आप क्या वरदान मांगे। सभी लोग इसको अपनी कॉपी में सोच करके अलग अलग सभी लिखेंगे। आप क्या चाहते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने विद्यालय के लिए वरदान मांगें, क्या मांगेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कविता से क्या प्रश्न थे। कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो उत्तर है हमारा, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने स्वयं लिख लिया होगा। फिर भी लिखित रूप में आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इससे बैक करके देख सकते हैं। कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमृत, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। अगला प्रश्न है, तालिका के खंड का और खंड खा से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। यह पिछले हमने बताया था, पिछले वीडियो में। नहीं जिसने देखा वो नीचे जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। नीचे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देखेंगे तो आपको पिछला वीडियो मिलेगा, उसमें दिया हुआ है। आप कविता आपने याद है तो आप उस तालिका को स्वयं मिलाएंगे। ये प्रश्न आपको स्वयं ही करना है। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो भाव में काट अंध उरके बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो क्या कह रहा है कवि, जैसे कि अंध हमने समझाया था आपको, इसका भाव लिखना, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। हमने पिछली कक्षाओं में संदर्भ प्रसंग लिखना अच्छे से समझाया है, फिर भी एक बार मौखिक रूप से बता देती हूँ कि हम इस कविता के बारे में निम्न पंक्तियों का संदर्भ अगर हमें लिखना है, संदर्भ का तात्पर्य होता है कि हम इस पंक्तियों का परिचय दे रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से हैं, किसके द्वारा लिखी गई, कहाँ से आई हैं। तो ये पंक्तियाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी कक्षा 8 के वरदे वीणा वादिनी नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस तरह से सभी भाव को संदर्भ लिखने के बाद ही लिखेंगे। अब हम बात करेंगे भाषा की बात की। भाषा की बात का प्रथम प्रश्न है, कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छांट कर लिखे। आपने पिछली कक्षाओं में भी तुकांत शब्द पढ़े हैं, फिर भी वर दे, तुकांत का मतलब जब अंत में हमें पढ़ने में एक जैसे शब्द अक्षर मिले उनको, जैसे कि दे अंत में दिया है और इस तरह से तुकांत आपको कविता से छांट करके लिखना है। फिलहाल छांट के कुछ लिखे हुए हैं, कर दे, स्वर दे। इसी तरह से आपको और भी कविता में जो भी तुकांत शब्द हैं वह सब छांटने हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि ज्योति धनमय। अब आप देखते हैं ज्योति में
अंत में विसर्ग लगी है और इसमें मैं जोड़ा गया है, तो इस विसर्ग को उड़ने वाली रा बना दी गई है। विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? उड़ने वाली रा। ज्योतिर्मय। निह धन झर, तो नी की विसर्गों का क्या हो जाएगा? रा बन जाएगी। और जब रा का रेफ हो जाएगा विसर्गों का तो झर बचेगा, तो निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है, अर्थात विसर्ग की स्थान पर रा। यह विसर्ग संधि है। जहाँ कहीं भी एक संधि, अब आगे पढ़ाएंगे, संधि का वीडियो देंगे। जब कहीं भी संधि के बीच में अगर विसर्ग आ जाती है तो फिर वह संधि विसर्ग संधि ही होती है। इस प्रकार दो शब्द तथा उनका संधि विच्छेद लिखिए। यहाँ पर दिए गए हैं हमने दुह धन गति दुर्गति, निह धन धन निर्धन। आपको और दो शब्द, चार शब्द छांट करके खोज करके लिखना है और आपको कमेंट में लिखना है, या आप कॉपी पे लिख करके फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं हमारे पास। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम आगे चल के जब पढ़ेंगे समास, तो हमारे प्रथम पाठ से ही समास का प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमने संधियाँ पढ़ी थी, समास विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। यहाँ समास की परिभाषा है, इसको आप अलग व्याकरण की कॉपी में भी लिख सकते हैं। वीणावादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, अर्थात कौन बजाता है वीणा? सरस्वती माता, तो सरस्वती होगी। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुब्रीहि समास है। इनका विग्रह करना है। गजानन नाम सुना होगा। गज धन आनन, इसका जब अर्थ निकालेंगे, विग्रह करेंगे तो गज के समान, आनन, आनन माने होता है सिर या मुंह। गज के समान है मुख जिसका, तो गज, गज माने होता है हाथी। तो हाथी के समान किसका मुंह है? सभी ने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे, गणेश जी का, अर्थात गणेश जी। जब किसी शब्द का अर्थ निकल के कोई नया अर्थ मिलता है, कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीत माने पीला, अंबर माने कपड़े या वस्त्र। तो पीले हैं अंबर जिसके, तो कौन पीले कपड़े पहनता है? विष्णु जी। हाँ, तो अर्थात विष्णु जी। चतुरानन, चतुर, चतुर माने चार, संस्कृत पढ़ा है। चतुर, आनन माने मुख, तो चार हैं आनन जिसके, या चार है मुंह जिसके। चार मुंह वाला कौन है? ब्रह्मा जी, बिल्कुल सही, तो अर्थात ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से इनका विग्रह हो गया। इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस समास आगे चल के जब विस्तार से हम समास पढ़ाएंगे तो एक एक समास को विधिवत पढ़ा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नवगति में नव गुणवाचक विशेषण है, यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है? ये तो बहुत ही सरल है, आपने कविता याद हो गई होगी, पढ़ी भी होगी, तो उसमें से आपको छांटना है। नव गति, नव लय, ताल, छंद, नव, तो इन सब के आगे नव लगा है, अर्थात नव का अर्थ होता है नया। इन सब की विशेषता ही तो बता रहा है, गुण बता रहा है ना, कैसा शब्द कैसा हो, लय कैसा हो, ताल कैसा हो, तो आपको छांट कर लिखना है। नव शब्द लय, ताल, कंठ, जलद, नभ, विहग, वृंद, पर और स्वर शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है। तो हमारा प्रथम पाठ पूरा हुआ है। अब इसके बाद अगली कक्षा में मिलते हैं, अगले पाठ में। जय हिंद।